वह आदमी कांच की एक पुरानी बोतल को तोड़ने के बाद उसके निचले हिस्से को चिकना करने लगा। फिर उसने एक प्लास्टिक के ड्रम को गर्म करके पिघलाया और उसमें चमकता हुआ कांच सेट कर दिया। उसके बाद उसने ड्रम के किनारों को पुराने टायर के रबर से ढक दिया। इस तरह उसने अपने हाथों से एक डाइविंग मास्क बना लिया। जैसे ही वह पानी में उतरा, समुद्र के नीचे का नजारा एकदम साफ दिखा। 10 दिनों से भूखा यह आदमी अब बेहद उत्साहित था। वह सबसे बड़ी मछली पकड़ने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाने ही वाला था कि अचानक एक डूबी हुई नाव पर उसकी नजर पड़ी। उसका पूरा ध्यान अब मछली पकड़ने से हट गया। नाव को बाहर निकालने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। किनारे पर मौजूद रोहित उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे झिड़क दिया। उसके चेहरे पर गर्व था, क्योंकि रोहित के पास खड़ी लड़की कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इस सुनसान द्वीप पर वह अब रोहित के करीब आ गई थी। वह आदमी जो असल जिंदगी में एक करोड़पति था, यहाँ बेमतलब महसूस कर रहा था, और यही गुस्सा उसने अपने अंदर दबा रखा था। अब उसका सारा वक्त नाव को ठीक करने में बीतने लगा। लड़की ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। जब नाव लगभग तैयार हो गई तो रोहित और लड़की ने भागने की योजना बनाई, मगर आदमी यह पहले से भांप चुका था। उसने नाव को पूरी तरह ठीक ही नहीं किया था। जैसे ही वे नाव लेकर भागे, थोड़ी ही दूरी पर उसमें पानी भरने लगा। इस दौरान आदमी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी और आराम से बैठकर मछली खाने लगा। वह जानता था कि वे वापस लौटेंगे, और वही हुआ। नाव ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। रोहित जब किसी तरह किनारे पहुंचा तो वह पहले से ही थक कर चूर और जख्मी था। आदमी ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। वह लड़की रोहित को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदमी ने उसे धक्का देकर किनारे गिरा दिया। गहरे जख्मों की वजह से रोहित ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसके बाद आदमी और लड़की इस द्वीप पर कई और दिनों तक अकेले रहे। फिर एक दिन मछुआरों की एक नाव वहां आ पहुंची और उन्होंने लड़की को देख लिया। वह इतनी खुश थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। जाने से पहले उसने द्वीप पर आग जलाने की आखिरी चीज, एक लाइटर, उठा लिया और नाव की ओर बढ़ गई। आदमी, जो अब तक उम्मीद कर रहा था कि उसे भी बचाया जाएगा, घबराकर उधर दौड़ा, लेकिन लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ लाइटर को जोर से दबा दिया। वह नाव पर सवार होकर दूर निकल गई और आदमी अकेला खड़ा देखता रह गया।